नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग वैसे तो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक बात थी जिसने गांव के लोगों की नींद उड़ा रखी थी। गांव में खेलने वाले बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे थे, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। एक दिन, देख गुड्डू, मैं मुखिया के खेतों में धान काटने जा रही हूँ। तू और मुनिया घर में ही रहना, खबरदार जो घर से बाहर पैर रखा तो। माँ, तुम तो सवेरे सवेरे चली जाती हो और हम दोनों को घर से बाहर ना निकलने का बोल जाती हो। अब आप ही बताओ ना, पूरा दिन घर में बैठे बैठे हम परेशान हो जाते हैं। हमारा भी तो मन करता है ना, हम बाहर निकलकर गांव के बच्चों के साथ खेले कूदे। ज्यादा मत बोल, तुझे पता है ना गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं। सुषमा काकी बता रही थी गांव में किसी चुड़ैल का साया है, वही बच्चों को गायब कर रही है। खबरदार जो तू घर से बाहर निकला। गुड्डू की माँ दोनों को समझा बुझा कर वहाँ से लौट गई थी, लेकिन गुड्डू आज कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ था। माँ के जाने के बाद, ए मुनिया, चलती है क्या? दोनों मिलकर चौपाल पर लगे शहतूत के पेड़ से शहतूत तोड़कर खाएंगे। गुड्डू भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता है ना, माँ ने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर सच में उस चुड़ैल ने हमको पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? अरे बड़ी डरपोक है तू, कोई चुड़ैल नहीं है गांव में। माँ बस हम दोनों को डराने के लिए ऐसी कहानियाँ सुनाती है। बहुत हो गया, मैं अब इस कमरे में बंद होकर नहीं रहने वाला। मैं तो जा रहा हूँ, मजे से आम के पेड़ से पहले जी भर के आम खाऊंगा और फिर मीठे मीठे शहतूत का मजा लूंगा। तू बैठी रह घर में और माँ की बनाई हुई सूखी रोटियां खाकर मक्खियां मार। मुनिया अपने बड़े भाई को काफी समझाती है, लेकिन गुड्डू उसकी कोई बात नहीं सुनता और भरी दोपहर घर से बाहर निकल जाता है। गुड्डू ने देखा कि गांव की सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। कोई औरत, आदमी, यहाँ तक कि कोई बच्चा भी सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन गुड्डू को किसी की परवाह नहीं थी। गुड्डू अपनी मस्ती में मगन आम के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर में आम के पेड़ के नजदीक पहुंच गया और आम खाने लगा। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हुई एक छोटी लड़की के ऊपर पड़ी। अच्छा, तो मेरे अलावा भी कोई और है यहाँ पर? मुझे तो लग रहा था गांव के सारे बच्चे चुड़ैल के चक्कर में अपने अपने घरों में छिपकर बैठे हैं। ए लड़की, कौन हो तुम? सामने आओ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम मिलकर आम खाते हैं। ये तो बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अरे कहाँ पर रहती हो? गुड्डू के बुलाने पर वो लड़की धीरे से बोलती है, मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरा नाम नैना है। ये लो, मैं आ गया, अब तुम भी सामने आओ। गुड्डू की बात सुनकर वो छोटी लड़की पेड़ की ओट से निकलकर सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुड्डू ये देखकर घबरा जाता है कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल थी, जिसका रंग बिल्कुल काला था, जिसके कारण वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। क्या तुम चुड़ैल हो? तुम सच की चुड़ैल हो जो बच्चों को खा जाती है? हाँ, मैं चुड़ैल तो हूँ, लेकिन मैं बच्चों को खाती नहीं हूँ। किसने कहा तुमसे कि मैं बच्चे खाती हूँ? बल्कि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। इसका मतलब मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है? तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें रोज इस पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे आम, शहतूत और अमरूद खिलाऊंगी। तुम्हारे जैसे मेरे और भी दोस्त हैं, तुम उनसे मिलना चाहोगे? और दोस्त? अरे घबराओ मत, आओ मेरे साथ, हम सब मिलकर साथ में खेलेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे और बहुत मजे करेंगे। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, चलो मेरे साथ। आम, अमरूद, शहतूत और स्वादिष्ट खाने की चीजों का नाम सुनकर गुड्डू के मुंह में पानी आ गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलता हूँ ना। चुड़ैल नैना गुड्डू को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर चुड़ैल ने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी थी। गुड्डू देखता है कि चुड़ैल के इस घर के अंदर कई सारे बच्चे हैं। ये सारे बच्चे वही थे जो पिछले कुछ दिनों में गांव से गायब हुए थे। देखो नैना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत खा लिया। अब मैं खेल कर भी थक चुका हूँ। क्या तुम मुझे वापस मेरे घर छोड़ दोगी? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आए हुए मुझे काफी समय बीत गया है। मेरी छोटी बहन और माँ काफी परेशान हो रहे होंगे। गुड्डू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अब तुम मेरी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा। चुड़ैल की बात सुनकर गुड्डू के पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई थी।
कुछ देर तक वो नैना को समझाता है कि वो उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन जब नैना उसकी बात नहीं मानती तो गुड्डू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। गुड्डू को समझ आ गया था कि जब वो यहाँ आया था तो उसे कुछ बच्चे रोते हुए क्यों नजर आ रहे थे। वो वही बच्चे थे जो चुड़ैल की इस दुनिया में खेल खेल कर थक चुके थे और अब वापस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन चुड़ैल उन्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रही थी। दूसरी ओर जब शाम तक भी गुड्डू घर वापस नहीं लौटता तो उसकी बहन मुनिया को उसकी चिंता होने लगती है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और माँ भी काम से लौट आएगी। जब माँ मुझसे गुड्डू के बारे में पूछेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? मुनिया अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ घर लौट आती है। अरे मुनिया, ये सारा खाना तो सारा का सारा ऐसे ही रखा है। आज तुम दोनों ने खाना नहीं खाया क्या? और ये गुड्डू कहाँ है? कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? वो माँ, आज हम दोनों को भूख नहीं लगी थी ना, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। गुड्डू भैया वो अपने दोस्त श्याम से मिलने के लिए गए हैं, बस आते ही होंगे। 1000 बार मना किया इस लड़के को कि घर से बाहर मत निकला कर, लेकिन इसके कानों पर तो जू ही नहीं रेंगती। तू ठहर जा, मैं जाकर बुलाकर लाती हूँ उस लड़के को। अरे नहीं नहीं माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम अभी अभी काम से घर लौटी हो, तुम आराम करो, मैं भैया को बुला लाती हूँ। और वैसे भी श्याम भैया का घर कोई दूर थोड़ी न है, 2 मकान छोड़कर ही तो रहते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद माँ से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अपने भैया को ढूंढूंगी कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? भैया आम और शहतूत खाने की बात कर रहे थे, जरूर उस चौपाल वाले पेड़ की तरफ ही गए होंगे। मुनिया चौपाल वाले आम के पेड़ के पास पहुंचकर अपने भाई गुड्डू को आवाज लगाने लगती है। गुड्डू भैया, आप कहाँ हो? गुड्डू भैया, जल्दी आओ गुड्डू भैया। मुनिया की आवाज गुड्डू के कानों तक पहुंच गई थी, लेकिन गुड्डू उस पेड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। देखो नैना, मेरी बहन मुझे लेने आई है, मुझे जाने दो। घर पर मेरी माँ और बहन बहुत परेशान हो रहे होंगे। तू चिंता क्यों करता है? अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ना तू? तेरी बहन को भी यही ले आती हूँ, फिर दोनों भाई बहन मेरे साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर नैना एक बार फिर से मुनिया के सामने पहुंच जाती है और खेलने के बहाने से उसे भी पेड़ के अंदर अपनी दुनिया में ले आती है। भैया आप भी यहीं पर हो? ये कैसी जगह है? ये तूने क्या कर दिया मेरी बहन? तू क्यों आई यहाँ पर? अब हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये चुड़ैल हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। देखो नैना, हम सब यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए थे, लेकिन तुमने धोखा देकर सभी बच्चों को यहाँ कैद कर लिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने किसी को कैद नहीं किया, मैंने तुम सबको यहाँ सिर्फ खेलने के लिए बुलाया है। मैं भी बहुत साल पहले इसी गांव में रहती थी। मेरा रंग काला था, इसी कारण गांव का कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता था और मैं बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए तरसती रहती थी। गर्मियों का समय था, गांव का कोई बच्चा मुझे अपने आसपास भटकने नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अकेले इस पेड़ से आम खाने के लिए यहाँ चली आई। मैं पेड़ पर बैठकर आम खा ही रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं पेड़ से सीधा नीचे आकर गिर गई। मेरे सर में बहुत चोट लगी, मेरे सर से खून बहता रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मैं इस पेड़ के पास पड़ी हुई हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त होता तो उस दिन वो जाकर मेरे माँ बाप को खबर कर देता और मेरी जान बच जाती, लेकिन मैं तो हमेशा अकेले ही खेलती थी, इसलिए मेरे मरने के बाद ही मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं यहाँ पेड़ के नीचे पड़ी हुई हूँ। मरने से मेरे शरीर को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरी आत्मा वो इसी पेड़ के पास कैद हो गई। जीते जी तो मैं किसी बच्चे के साथ खेलने का सुख नहीं ले पाई, लेकिन अब मैंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है और उस दुनिया में मैं तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ खेलकर अपने शौक पूरे करती हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो भी सही नहीं है। तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ और हम सबको हमारी दुनिया में जाने दो। इतना कहकर मुनिया अपने साथ छुपाकर लाई हुई गंगा जल की बोतल से कुछ बूंदे चुड़ैल के ऊपर छिड़क देती है, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुनिया और बाकी बच्चे एक साथ भगवान को याद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण नैना चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। अचानक पेड़ के तने का रास्ता खुल जाता है और सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। पेड़ के बाहर पहले से ही गांव के काफी लोग जमा थे, जो मुनिया और गुड्डू को ढूंढने के लिए वहां आए थे। गांव वाले उस पेड़ को पहले रक्षा सूत्र से बांधते हैं और फिर जलाकर राख कर देते हैं, जिससे नैना चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।